नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 125वें एपिसोड में लोकल फॉर वोकल पर जोर दिया। उन्होंने लोगों से स्वदेशी उत्पादों के इस्तेमाल की अपील की और कहा कि गर्व से कहो कि यह स्वदेशी है। मन की बात के 125वें एपिसोड का प्रसारण ऐसे समय में हुआ जब देश अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की टैरिफ की समस्या का सामना कर रहा है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन की शुरुआत में प्राकृतिक आपदाओं का जिक्र करते हुए बड़े पैमाने पर जानमाल के नुकसान की घटना पर दुख जताया। इसके साथ ही बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 125वें मन की बात के एपिसोड में बता दें कि तमाम जानकारी दी, जहां उन्होंने बता दी कि लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बाद नुकसान का भी उन्होंने जिक्र किया। खबर मुंबई से है, जहां केंद्रीय मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बता दें कि चंद्रलोक गणेशोत्सव मंडल में पूजा अर्चना की। उन्होंने कहा कि गणेशोत्सव पर मुंबई आने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुनने का सौभाग्य मिला। और इसके साथ ही जेपी नड्डा ने भगवान गणेश को बता दें कि बाल गंगाधर तिलक के इस उत्सव को सार्वजनिक रूप दिया, जो स्वतंत्रता संग्राम का प्रेरक रहा। उन्होंने बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत आत्मनिर्भर, सुरक्षित और विकसित बने। गणेश भगवान हम जानते हैं कि हमें बुद्धि देते हैं और विघ्न को हरते हैं। ऐसे विघ्नहरी गणेश जी महोत्सव में मुंबई आना मेरे लिए सौभाग्य की बात है और आज मुझे यहाँ दर्शन करने का सौभाग्य मिला है। हम जानते हैं कि गणेश जी हमें नई स्फूर्ति, नई ऊर्जा, नई उमंग, नई ताकत देते हैं और उस उमंग ताकत के साथ साथ हमने मनोकामना की है कि जिस तरीके से बाल गंगाधर तिलक जी ने गणेश जी को घर से सार्वजनिक स्थान पर पूजन के लिए प्रेरित किया और यह सार्वजनिक उत्सव के रूप में मनाने का तय किया, यह आज़ादी की लड़ाई से बहुत प्रेरणा देने वाला और जुड़ने वाला आंदोलन के रूप में स्थापित हुआ। ये हमारे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने किया था 1893 में, 1893 में। 133 वर्ष हो गए। आज मैंने मनोकामना की है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से हम आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी से युक्त भारत, समर्थवान भारत, सुरक्षित भारत, समृद्ध भारत, विकसित भारत, इस ओर हम बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, इसमें जी का जो विघ्नहरी है वो विघ्न को दूर करें और पूरी ताकत हम सबको दें। खबर रायपुर से है, जहां छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति के बीच हाल ही में हुई द्विपक्षीय बैठक की तारीफ की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की कूटनीति से भारत का विश्व में मान और सम्मान लगातार बढ़ रहा है। सीएम साय ने यह भी कहा कि भारत सभी देशों के साथ अच्छे संबंध रखना चाहता है और चीन के साथ भी भविष्य में रिश्ते और भी ज्यादा बेहतर होंगे। भारत का मान और सम्मान बढ़ा है और सभी देशों से वो संबंध अच्छा बना के रखना चाहते हैं और वो चीन के साथ भी चाहते हैं, तो निश्चित रूप से आगे चल के माहौल अच्छा होगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्वच्छ कुरुक्षेत्र अभियान के तहत श्रमदान कर स्वच्छ भारत मिशन के लक्ष्य को साकार करने में युवाओं को प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि अपने अपने इलाकों में साफ सफाई बनाए रखना और समाज में सक्रिय भागीदारी निभाना युवाओं की जिम्मेदारी है। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर आयोजित साइक्लोथॉन में मुख्यमंत्री ने हिस्सा लिया और सीएम नायब सिंह सैनी ने नशे के खिलाफ लड़ाई में एकजुट होने और युवा शक्ति को इस बुराई को समाप्त करने के लिए संगठित होने का संदेश दिया। इस राष्ट्रीय दिवस का थीम 1 घंटा खेल के मैदान में ये रखा गया है। इसका मतलब यह नहीं कि हमें केवल आज ही 1 घंटा खेलना है। इसका अर्थ है कि हमें हर रोज 1 घंटा खेल को देना है ताकि हम शारीरिक और मानसिक रूप से फिट हो सके। ऐसा होने पर ही हम
आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने जो कहा भी है, उन्होंने कहा फिट इंडिया हिट इंडिया के विजन को हम तब साकार कर पाएंगे। मुझे आज इस अवसर पर दो पंक्तियां याद आ रही हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस है, राष्ट्रीय खेल दिवस है, नया जोश नया उत्साह लाया। राष्ट्रीय खेल दिवस आया, नया जोश नया उत्साह लाया। सब खिलाड़ी मैदान में डटे, जीतेगा वही जिसने पसीना बहाया। मित्रों, मुझे खुशी है कि आज धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में आपकी भारी संख्या में इस साइक्लोथॉन में हम भाग ले रहे हैं। आपकी उपस्थिति इस बात का प्रमाण है कि कुरुक्षेत्र के लोग स्वास्थ्य के प्रति कितना जागरूक हैं। यहां से पूरे प्रदेश में एक संदेश जाएगा कि हमारा उज्जवल भविष्य खेल के मैदानों में दिखाई देता है। मित्रों, युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा था कि देशभक्ति की शुरुआत फुटबॉल के मैदान से होनी चाहिए। ये स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। उनके इस कथन का मतलब युवा पीढ़ी के स्वास्थ्य से था। उनकी सोच थी कि देश में यदि युवा पीढ़ी शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं होगी तो वह देश धर्म और संस्कृति की रक्षा नहीं कर सकेगा। रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यूएई का दौरा रद्द किया है। खराब मौसम और जल जमाव के कारण ये फैसला लिया गया है। सीमावर्ती इलाकों में स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। जिला उपायुक्त को भारी बारिश के दिशा निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश में सुरक्षा और भी ज्यादा बढ़ा दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपना यूएई का दौरा रद्द कर दिया है। खराब मौसम और लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते ये अहम फैसला लिया गया है और इसके साथ ही सुरक्षा को और भी ज्यादा बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही बता दें कि खराब मौसम और जल जमाव के कारण ये फैसला लिया गया है। सीमावर्ती इलाकों में स्थिति पर नजर रखी जा रही है। जिला उपायुक्तों को भारी बारिश के दिशा निर्देश और प्रदेश में सुरक्षा और सतर्कता बढ़ा दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने यूएई का दौरा रद्द कर दिया है। खराब मौसम के चलते यह अहम फैसला लिया गया है, क्योंकि लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बाद हालात काफी ज्यादा गंभीर बने हुए हैं, जिसके बाद बता दें कि ये फैसला लेते हुए यूएई का अपना दौरा रद्द कर दिया है। खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात का ध्यानपूर्वक श्रवण किया। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने देशवासियों को सामाजिक जिम्मेदारियां, स्वच्छता, स्वदेशी उत्पादों के प्रयोग और सामुदायिक कल्याण से जुड़े महत्वपूर्ण संदेश दिए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी प्रधानमंत्री के विचारों को अपने स्तर पर लोगों तक पहुंचाने और उन्हें प्रेरित करने की दिशा में कदम उठाने का संकल्प लिया। उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यक्रम नागरिकों को जागरूक करने और सकारात्मक बदलाव लाने में मदद करते हैं। दिल्ली से बीजेपी सांसद बासुरी स्वराज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम की सराहना की है। उन्होंने कहा कि ये ऐसा कार्यक्रम है जो देशवासियों के मन में आशा की ज्वाला। और इसके साथ ही बता दें कि बासुरी स्वराज ने कहा कि मन की बात के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी लोगों से सीधा संवाद करते हैं और उन्हें प्रेरणा देते हैं। उन्होंने एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी का अभिनंदन भी किया। की बात एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके जरिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इस देश के एक एक बाशिंदे के मन में, खास करके देश के युवाओं के मन में एक आशा की ज्योत को प्रज्वलित करते हैं। आपने देखा होगा किस तरह खेलो इंडिया में जम्मू एंड कश्मीर में पहला वाटर स्पोर्ट्स का टूर्नामेंट हुआ, जहां पे उड़ीसा की एक बच्ची रश्मि साहू गोल्ड मेडलिस्ट बनी। कश्मीर का एक बेटा, एक लेबर परिवार से आने वाला बच्चा मोहसिन खान, वो गोल्ड मेडलिस्ट बना।
गुवाहाटी में असम के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम की सराहना की। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम देश को जोड़ने वाला एक सशक्त माध्यम है, जिसमें असम के 26,000 गांवों में सुना जाता है। सीएम शर्मा ने बताया कि लाखों लोग हर महीने के अंतिम रविवार को इस कार्यक्रम से जुड़ते हैं। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे भी मन की बात को सुने, क्योंकि इससे जागवर्धन होता है और नई जानकारियां मिलती हैं। महोदय ने जो मन की बात अनुष्ठान से देशवासी को संबोधन करते हैं, इसको हमने सुने। असम में 26,000 गांवों में ये अनुष्ठान सुना जाता है। लाखों लोग एक साथ बैठ के ये अनुष्ठान हर रविवार, जो लास्ट संडे होता है हर महीना का, सब लोग मिलकर सुनते हैं। मैं लोगों को आह्वान करूंगा कि आप लोग भी ये अनुष्ठान का साथ जोड़िए, इसलिए ये अनुष्ठान से हमारा ज्ञान का वर्धन होते हैं और हमें कोई सारे चीज जानने का मौका मिलता है जो अदरवाइज हमें हमारा नॉलेज में कभी नहीं आते थे। हरियाणा सरकार ने 25 सितंबर से दीनदयाल लाडू लक्ष्मी योजना की शुरुआत करने की घोषणा की है, जिससे प्रदेश की महिलाओं में खुशी की लहर देखने को मिल गई है। इस योजना के तहत 23 से 60 वर्ष की आयु की महिलाओं को 2,000 और इसके साथ ही मानसिक सहायता दी जाएगी। पहले चरण में 1 लाख रुपए तक की आय वाली लगभग 20 लाख महिलाएं इसका लाभ पाएंगी और महिलाओं ने कहा है कि यह सरकार का बेहतरीन कदम है, जो उनके आर्थिक बोझ को कम करने और घर खर्चा और बच्चों की पढ़ाई और अन्य जरूरतों में मदद करेगा। इस योजना को लेकर महिलाओं में भारी उत्साह और वे प्रधानमंत्री मोदी और हरियाणा के मुख्यमंत्री का भी धन्यवाद करती हुई नजर आई। जी, एक योजना हरियाणा के मुख्यमंत्री ने लागू कर दी है, लाडो लक्ष्मी योजना। हाँ जी, क्या मानते हैं किस तरीके की योजना है? बहुत बढ़िया जी। कितने पैसे जो है वो मिलेंगे, किस तरीके की जो है सहायता आप लोगों को मिलेगी? हमको जी ये सहायता मिलेगी कि वे हम बच्चों के लिए कुछ कर सकते हैं, कुछ अपने लिए भी कर सकते हैं, अपनी बेटियों के लिए भी ले दे सकते हैं और उससे हम प्रधानमंत्री का धन्यवाद करते हैं। तो जिस तरीके से देखा जाए तो 2100 रुपये मिलेंगे, और किस चीज में जो है सहायता मिलेगी, या राशन लाने में या किसी तरीके से? हर चीज में मिलेगी जी, राशन लाने में भी जी, वह घर में खर्चे में भी, बच्चों को कभी टाइम बे टाइम देने के लिए भी। तो हरियाणा सरकार का क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू। क्या नाम है? जुगंदरी। युगंधरी जी, 2100 रुपये मिलने शुरू होंगे, कैसा रहेगा, किस तरीके से फायदा मिलेगा? फायदा ये है इसमें घर में राशन के लिए, बच्चे के लिए, पढ़ाई लिखाई को, उसको बहुत बढ़िया मिल अच्छा है। अच्छा है। हाँ। सरकार के लिए क्या कहना चाहेंगे? सरकार के लिए बढ़िया है, जो अच्छी है स्कीम चला रखी है, बढ़िया चला रखी। रचना, सरकार ने योजना चलाई है, कौन सी योजना है? लाडो लक्ष्मी योजना है और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चलाई है, जिसमें प्रत्येक महिला और लड़कियों को हर महीने 2100 रुपये दिए जाएंगे। किस किस तरीके के फायदे होंगे और सरकार के लिए क्या कहना चाहिए? महिलाओं के लिए तो महिलाएं हाउसवाइफ हैं ज़्यादातर, इसलिए महिलाओं को तो बच्चों के लिए ट्यूशन के लिए, घर के राशन के लिए इनमें फ़ायदा होगा, और जो स्टूडेंट लड़कियां हैं उनके लिए वो अपने खर्चे मतलब पढ़ाई के लिए बुक्स वगैरह इनमें फ़ायदा हो। मुख्यमंत्री जी ने ये लागू कर दी है, जिससे हम महिलाओं को बहुत ही हेल्प मिलेगी और हमारे लिए लागू हो जाए तो इससे बड़ी बात कोई है नहीं। जिस तरीके से देखा जाए तो 2100 रुपये जो हरियाणा के मुख्यमंत्री ने बोला है, कितना सहारा मिलेगा, किस किस तरीके से आप गृहिणी हैं, क्या काम करती हैं? जी, सबसे बड़ी बात यह है कि महिलाओं को 100 रुपये की मदद भी बहुत होती है, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने जो 2100 की योजना लागू करी है वो हम महिलाओं के लिए बहुत ही योगदान देगी, हमारे राशन में, हमारे बच्चों की ट्यूशन में, जो हमारे लिए बहुत ही लाभप्रदक होगी। क्या कहना चाहेंगे सरकार के लिए? हम सरकार के लिए यही कहना चाहेंगे, जो उन्होंने कहा वो करके भी दिखाया, और ये हम महिलाओं के लिए बहुत ही प्रेरणादायक रहेगा। गीता जी, की योजना आई है, क्या नाम है योजना का, किस तरीके के लाभ मिलेंगे? इस योजना का नाम है लाडो लक्ष्मी योजना। इसमें 2100 रुपये महिलाओं को दिए जाएंगे, जिससे गरीबों की सहायता हो, मदद हो। हम ऐसे मुख्यमंत्री को धन्यवाद करते हैं। देखा जाए तो कोई भी सरकार अभी तक इस तरीके की सरकार ने नहीं जी, अभी तक किसी ने कुछ नहीं किया। हमें मोदी जी से बहुत फायदा है, बहुत उम्मीदें हैं, उन्होंने हमारे लिए बहुत मदद करी है।
2100 रुपये से क्या क्या फायदे होंगे जिस तरीके से गृहिणी रही है महिलाएं? 2100 रुपये से बहुत कुछ फायदे हैं। अपने कुछ कम में भी ले सकते हैं, बहुत कुछ भी कर सकते हैं। अपने मन चाहे चीज खरीदो, कुछ भी करो। क्या कहना चाहिए सरकार के लिए? हम सरकार हरियाणा के अंबाला से मंत्री अनिल विज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम की सराहना की और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी विश्व के पहले ऐसे नेता हैं जो लगातार लोगों के सुख दुख के साथी बने रहते हैं। विज ने कहा कि मन की बात के हर एपिसोड में देश की उपलब्धियों और प्रगति को सामने लाया जाता है और 125वें एपिसोड में भी प्रधानमंत्री ने सबसे पहले बरसाती आपदा पर संवेदना व्यक्त की है। ये नरेंद्र मोदी जी विश्व के ऐसे पहले किसी देश के प्रधानमंत्री हैं जो लगातार लोगों के सुख दुख के साथी बने रहते हैं। हर महीने वो देश की उपलब्धियों और किस किस क्षेत्र में देश ने प्रगति की है उससे देश का साक्षात्कार करवाते हैं। इस 125वें एपिसोड में भी उन्होंने सबसे पहले इस बार जो बरसाती आपदा आई है उसके प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। जो बाढ़ आई है, बादल फटे हैं, जो नुकसान हुआ है, जान माल का नुकसान हुआ है, उन्होंने सबसे पहले उनके बारे में अपनी संवेदना प्रकट की। रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। चंडीगढ़ से बड़ी खबर है, जहां चंडीगढ़ में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। विभाग सतर्क मोड पर है, कर्मचारियों को छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं, स्टेशन पर रहने के निर्देश दिए गए हैं और इसके साथ ही मशीनरी की निगरानी सुनिश्चित की गई है। सभी पंप ऑपरेटर अपनी ड्यूटी पर सक्रिय हैं। इस वक्त की बड़ी खबर चंडीगढ़ से है, जहां बता दें कि भारी बारिश को लेकर सतर्क रखा गया है, निगरानी बढ़ा दी गई है और इसके साथ ही चंडीगढ़ में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जहाँ विभाग सतर्क मोड पर है और इसके साथ ही कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं, स्टेशन पर रहने के निर्देश दिए गए हैं और पंपिंग मशीनरी की निगरानी भी सुनिश्चित की गई है। सिरसा से खबर है, जिला प्रशासन नदी के जलस्तर और तटबंधों पर लगातार निगरानी रख रहा है। सिंचाई विभाग और प्रशासनिक अधिकारी स्थिति का जायजा लेते हुए सुरक्षा प्रबंधनों को पुख्ता कर रहे हैं और तटबंधों को भी मजबूत करने के लिए मिट्टी के कट्टे भरे जा रहे हैं और दिन रात मॉनिटरिंग की जा रही है। सिंचाई विभाग के अधीक्षण अभियंता पवन भारद्वाज ने हिसार ड्रेन का निरीक्षण करते हुए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए और ग्रामीणों से बातचीत की और इसके साथ ही बता दें कि उन्होंने सतर्कता बरतने और तमाम व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। देश भर में हो रही लगातार बारिश ने मौत, तबाही और खतरे का तूफान पैदा कर दिया है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और अन्य राज्यों में नदियों का जलस्तर खतरे के निशान पर पहुंच गया है। सड़कों, पुलों और घरों को भारी नुकसान हुआ है और हजारों लोग प्रभावित हुए हैं। इस रिपोर्ट में हम दिखाएंगे कि कैसे इस वर्ष की भारी बारिश में आम जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है और प्रशासन की तैयारी कैसी रही और आम लोगों की मुश्किलें क्या है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। नदियों और नालों का जलस्तर बढ़ा है, घर और खेती की जमीन को नुकसान हुआ है। स्थानीय प्रशासन और आपदा कंट्रोल रूम के अधिकारी लगातार प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण कर रहे हैं। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है और राहत सामान उन तक पहुंचाए जा रहे हैं। पहाड़ों से बहकर मैदानों में पहुंची बाढ़ ने किसानों और ग्रामीणों का जनजीवन प्रभावित कर दिया है। फसलें बर्बाद हुई हैं, सड़कें और पुल टूट गए हैं और कई गाँव में लोग अपने घर खाली करने को मजबूर हुए हैं। प्रशासन ने राहत शिविर स्थापित किए हैं और प्रभावितों को खाना, पानी और प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध करवाई जा रही है। शहरों में लगातार बारिश के कारण जलभराव से ट्रैफिक प्रभावित हुआ है और बिजली कटौती की समस्याएं बढ़ी हैं। मेट्रो और बस सेवाओं में रद्द या देरी हुई है। नगर निगम और प्रशासन ने पानी निकालने और यातायात सुचारू करने के लिए अभियान चलाया है।
देश भर में भारी बारिश और बाढ़ से कई लोगों की मौत हुई है। उत्तराखंड में भूस्खलन से बिहार और उत्तर प्रदेश में नदियों के उफान से लोग प्रभावित हुए हैं। मृतक परिवारों में शोक का माहौल है और प्रशासन मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने की प्रक्रिया में है। एनडीआरएफ, पुलिस और सेना की टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है, तो वहीं प्रभावितों को खाना, पानी और प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध करवाई जा रही है। आपदा प्रबंधन अधिकारी लगातार प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण कर रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि अनियमित और लगातार बारिश के कारण ऐसी आपदाएं बढ़ रही हैं। अधिकारियों ने बताया है कि प्रशासन ने सतर्कता बरती है, लेकिन स्तर की तीव्रता ने कई स्थानों पर चुनौती पेश कर दी है। भविष्य में बाढ़ नियंत्रण प्रणाली और जलाशयों के प्रबंधन ध्यान देने की आवश्यकता है। प्रशासन ने लोगों को नदी और नालों के किनारे न जाने की चेतावनी दी है। सभी जिलों में आपदा अलर्ट जारी किए गए हैं। लोगों से अपील की जा रही है कि वे सतर्क रहें और प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। वहीं अगर बात जम्मू कश्मीर के रियासी इलाके के बंदरगांव में करें तो वहां पे लैंडस्लाइड हुआ। मलबे से अब तक 7 शव बरामद किए गए हैं। यहां और भी लोगों के फंसे होने की आशंका है। अन्य लोगों की तलाश जारी है। तो वहीं रामबन के राजगढ़ में बादल फटने से 4 लोगों की मौत हो गई। एक व्यक्ति लापता है, उसकी तलाश जारी है। साथ ही पंजाब के अमृतसर, पठानकोट समेत 8 जिलों में बाढ़ के हालात बने हुए हैं। 250 से ज्यादा गांवों में 5 से 15 फीट तक पानी भरा है और बाढ़ में अब तक 8 लोगों की मौत हो गई है और 3 लोग लापता हैं। कुरुक्षेत्र में मारकंडा नदी खतरे के निशान पर है। इसका पानी गांव में घुस चुका है। यहाँ बाढ़ जैसे हालात हैं। सड़क और खेत पानी में डूब गए हैं। सड़कों पर घुटनों तक पानी है और इसके साथ ही बता दें कि कई अन्य गांव भी इसकी चपेट में हैं। फिलहाल प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। देश भर में लगातार बारिश ने लोगों की जिंदगी को बुरी तरह से प्रभावित कर दिया है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, पंजाब और हरियाणा सहित कई राज्यों में नदियों का जलस्तर खतरे के निशान पर है। सड़कों, पुलों और घरों को नुकसान हुआ है और हजारों लोग सुरक्षित स्थानों पर संतारित किए गए हैं। प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ है। तो वहीं मौसम विभाग ने भविष्य में और भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। ब्यूरो रिपोर्ट, आरएन टीवी। बिहार की राजनीति में हलचल अब तेज हो गई है। नीतीश कुमार की अगुवाई में एनडीए मैदान में है। साथ ही चुनाव की तैयारी का बिगुल बज चुका है। सीट शेयरिंग फॉर्मूला तैयार, ऐलान जल्द होने वाला है। लेकिन रैलियों के बहाने विपक्ष पर आरोप और अपशब्दों का खेल भी शुरू हो गया है। इसी को लेकर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए ने रणनीति तेज कर दी है। सीट शेयरिंग फॉर्मूला तैयार हो चुका है और ऐलान जल्द होने वाला है। विशेषज्ञों का कहना है कि नीतीश कुमार की अगुवाई गठबंधन को मजबूती देगी। लेकिन केवल सीट शेयरिंग ही नहीं, रैली और चुनावी बयानबाजी के बहाने विपक्ष पर निशाने साधे जा रहे हैं। अब शब्द और आरोपों का दौर तेज हो गया है। विशेषज्ञों के अनुसार यह चुनाव केवल राजनीतिक नहीं बल्कि भावनात्मक युद्ध भी बन चुका है। राजनीतिक दल अपने अपने उम्मीदवारों की तैयारी में जुटे हुए हैं। एनडीए के भीतर घटक दलों के बीच सीटों को लेकर हलचल दिखाई दे रही है। साथ ही जनता की उम्मीद और सवाल भी चुनावी बहस का हिस्सा बन रहे हैं। बता दें कि नीतीश कुमार का नेतृत्व हमेशा गठबंधन को मजबूत बनाता रहा है। सीट शेयरिंग फॉर्मूला तैयार होने के बाद रणनीति स्पष्ट हो चुकी है। लेकिन रैलियों में अपशब्द और आरोपी की राजनीति जनता की राय को प्रभावित कर सकती है। यह चुनाव केवल संख्या का नहीं बल्कि छवि और भावनाओं का भी खेल है। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, राजनीति के इस रंगीन मंच पर आरोप, अपशब्द और रणनीति का खेल तेज हो गया है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की तैयारी और विपक्ष की चुनौती बिहार को नया राजनीतिक परिदृश्य दे रही है। दरअसल राहुल गांधी और तेजस्वी यादव इस समय बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। उनकी इस यात्रा से जुड़ा एक वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है। इस वीडियो में पीएम नरेंद्र मोदी की दिवंगत माता के लिए अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल होता हुआ सुनाई दे रहा है। कथित वीडियो के वायरल होने के बाद बीजेपी, कांग्रेस पार्टी और राजद पर हमलावर है। बीजेपी ने कहा है कि ये यात्रा अपमान, नफरत और अश्लीलता की सारी सीमाएं पार कर रही है। पार्टी ने इसे राजनीति का सबसे निचला स्तर बताया है। बीजेपी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की यात्रा के मंच से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की स्वर्गीय माता के लिए बेहद अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। राजनीति में ऐसी नीचता पहले भी कभी नहीं देखी गई। यह यात्रा अपमान, घृणा की सारी हदें पार कर चुकी है। कांग्रेस, आरजेडी ने निर्लजता की सभी हदें पार कर दी है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के मंच से भारत मां के लाडले सपूत यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की स्वर्गीय माताजी पर की गई अभद्र टिप्पणी इन पार्टियों के चरित्र और संस्कार को बताती है। इस कृत्य के लिए
देश उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। कांग्रेस की परंपरा रही है कि जब भी वे चुनाव हारने लगते हैं तो अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं। अरे ये मां जानकी की पावन धरती है, ये ज्ञान की भूमि है, बिहार तपोस्थली है। प्रधानमंत्री जी की दिवंगत माताजी पर अभद्र टिप्पणी घोर निंदनीय है। बहुत ही शर्मनाक है विपक्ष के नेताओं का ये व्यवहार। मतलब सीता माँ की धरती पे हमारी किसी भी माँ का अपमान कतई बर्दाश्त के लायक नहीं है, और वो भी देश के प्रधानमंत्री जी की माँ के बारे में अपशब्द बोले। ऐसे घटिया सोच, ऐसी घटिया राजनीति को देश की जनता तिलांजलि देती है। आज मैं सच में कहना चाहती हूँ एक महिला होने के नाते कि माँ का अपमान करना ये यही लोग कर सकते हैं जिनको ना धरती माँ से प्यार है, ना भारत माता से प्यार है, और ना ही माँ शब्द का सम्मान वो जानते हैं। मैं सच में उनको ये कहना चाहती हूँ कि शर्म की सारी हदें उन्होंने तोड़ दी है, सम्मान की सारे के सारे पैमाने उन्होंने खत्म कर दिए हैं। वहीं राहुल गांधी की यात्रा के दौरान पीएम मोदी को लेकर अपशब्दों के इस्तेमाल मामले में गांधी मैदान थाने में केस दर्ज कराया गया। बिहार बीजेपी कार्यकारिणी के सदस्य कृष्ण सिंह कुल्लू ने कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ पटना के गांधी मैदान थाने में केस दर्ज कराया। कृष्ण सिंह कुल्लू का आरोप है कि राहुल गांधी लगातार देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं। इसी को लेकर उन्होंने थाने में लिखित शिकायत दी है और उचित कानूनी कार्रवाई की मांग की है। बिहार में चल रही राहुल गांधी की यात्रा और उसमें इस्तेमाल की जा रही भाषा पर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सांसद संबित पात्रा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि बिहार में एक यात्रा के दौरान जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है उस पर उन्हें दुख है। बीजेपी नेता ने कहा कि आज भाषा की मर्यादा तार तार हो रही है। पीएम नरेंद्र मोदी और उनकी माता जी को लेकर जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है उनको शर्मसार होना चाहिए। बड़े दुख के साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को मैं संबोधित कर रहा हूं। दुख के साथ इसलिए क्योंकि स्वाभाविक है, लोकतंत्र में एक मर्यादा होता है। लोकतंत्र में मुझे याद आता है सुषमा जी की वो बातें जब उन्होंने सदन में कहा था कि हम शत्रु नहीं हैं, हम विरोधी हैं, विचारधारा के विरोधी हैं, हम शत्रु नहीं हैं। और किस प्रकार की भाषा का प्रयोग हमारे नेता करते रहे हैं ये हमने देखा है। और आज जब भाषा की मर्यादा तार तार हो रही है, आज जब माननीय प्रधानमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी की 100 वर्ष की मां जो आज हमारे बीच में नहीं है, जिनका लगभग 100 वर्ष की आयु में स्वर्गारोहण हुआ, उनके ऊपर जिस प्रकार की कटुता, जिस प्रकार की अश्लीलता और जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया गया है, मुझे लगता है शर्मसार आज उस पार्टी को होना चाहिए जो। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही, और ऐसे देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहे हमारे साथ।